हरियाणा राज्य के दक्षिण पश्चिम में बसा भिवानी जिले का विधानसभा हलका लोहारू, जो राजस्थान की सीमा से लगता है। यहां आजादी से पहले नवाबों का राज होता था। यहां के लोग बहुत ही साफ दिल और मेहनती हैं। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी है। हरियाणा के सभी हलकों में ये हलका बहुत पिछड़ा हुआ रहा, जिसका कारण रहा पानी की कमी। वर्षा के भरोसे ही लोग खेती करते रहे। जब बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने इस इलाके में पानी की व्यवस्था की और नहर का पानी यहां आया। लेकिन उनके बाद कई सरकारें आईं, पर नहरों में पानी नहीं आया। लोग पानी के लिए तरसते रहे, लेकिन इस इलाके की किसी ने सुध नहीं ली। एक इंसान जो हमेशा सोचता रहता कि इस इलाके में पानी कैसे आए, यहां के लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे, उस आदमी का नाम है जेपी दलाल। 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर 2014 में बीजेपी की सरकार आई और जेपी दलाल बीजेपी में शामिल हो गए। बिना एमएलए बने हुए ही काम करवाने शुरू किए। ये राजनीति में तो मैं लगभग 40 साल से हूँ। सौभाग्य से मेरा संपर्क चौधरी सुरेंद्र सिंह से, चौधरी बंसीलाल परिवार से हुआ। हरियाणा विकास पार्टी का मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी था। लेकिन चुनावी राजनीति में मैं 2009 में पहली बार आया, जब निर्दलीय तौर पर मैंने चुनाव लड़ा और मैं 621 वोट से हार गया था। उसके बाद दोबारा चुनाव मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके फिर दोबारा लगभग 2000 वोट से चुनाव जीतने से वंचित रहा और तीसरी बार चुनाव में मैं जीता हूं। और मुझे मेरी पार्टी ने बड़ी भारी जिम्मेदारी जो किसान हित की है वो दी है। मैं इस सौभाग्यशाली समझता हूं कि जो हरियाणा का सबसे बड़ा वर्ग है उसकी सेवा का मौका मुझे मिला है। जी 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 सर, एक बात और लोगों से हमने सुनी है कि जब आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तो आपने विधायक बनने से पहले ही मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर लोगों के काम कराने शुरू कर दिए थे। तो इसमें मुख्यमंत्री जी का कितना सहयोग रहा सर? देखिए, मेरा चुनावी राजनीति में आने का मकसद कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए, परिवार के लिए, उसके लिए नहीं था। और सही मायने में जो लोहारू क्षेत्र है उससे मैं संबंध भी नहीं रखता था। जो मेरा गांव वहाँ नहीं था, मेरे कोई पुराना उससे नहीं था नाता। ये एक जरूर है कि पूरे भिवानी जिले के अंदर मैं विकास पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करता था। चुनाव हारने के बाद में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, किसान मोर्चे का संयोजक बनाया। और मेरी एक कसक थी कि लोहारू के किसान का भला करूं। और वहाँ चौधरी बंसीलाल ने जो नहरें बनवा रखी थी उनके अंदर बिल्कुल सूखी पड़ी थी, टूटी पड़ी थी, 20-30 साल से पानी नहीं आया था। और वहाँ के जो लोग चुने हुए नुमाइंदे थे हमेशा ये कहते थे कि कभी एसवाइल का पानी आएगा, तभी उनमें पानी आएगा। और बिजली का बुरा हाल होता था। और मैंने मनोहर लाल जी से बात की बार बार, और मैं उनका बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरा साथ पूरा दिया। और कम से कम जब विधायक नहीं था तो 6 बार लोहारू हल्के में आए, बिजली के काम करवाए, नहरों के काम करवाए, पानी की व्यवस्था की। और उसका परिणाम यह है कि उन नहरों में इतने सालों के बाद पानी आया, किसान के चेहरे पर खुशहाली आई। और बार बार मुख्यमंत्री आने से अधिकारियों पर प्रभाव पड़ा और एक हौसला बढ़ा। और वहाँ जो है पानी नहीं आता था जिस क्षेत्र के अंदर, और नीचे का पानी भी खत्म हो चुका था, डार्क जोन बनता जा रहा था, तो वहाँ पानी आया और किसान इससे बड़ा खुश हुआ। 2019 में लोगों ने उनकी सच्ची लगन को देखते हुए यहां से विजयी बना दिया और बीजेपी सरकार ने उन्हें हरियाणा का कृषि मंत्री बना दिया। अब जेपी दलाल के हाथ में कलम थी और उन्होंने अपने हलके लोहारू के लोगों के लिए जो सपना देखा था उसे पूरा करने में जुट गए। जेपी दलाल जी खुद बताते हैं कि उनके मन में क्या क्या था और क्या क्या किया। मेरे क्षेत्र के अंदर जो मैंने काम किए हैं वो बिजली का ठीक प्रबंध करना, सड़कें ठीक करवाना, सिंचाई की व्यवस्था करवाना, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं देना, और उसके अलावा जो काम है शिक्षा की व्यवस्था पूरी करना। बहुत सारे हमने कॉलेज बनवाए, स्वास्थ्य की सुविधाएं हमने दी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए। बागवानी का जो है प्रोजेक्ट है हमारे
खरकड़ी गांव में है। जी इजराइल की विधि से जो एक बनता है एक्सीलेंस सेंटर, वो हमारे गिगड़ाव गांव में है। पशुपालन का जो लुआस का सेंटर है वो हमारे बहल में है। जी उत्तर भारत का सबसे बड़ा मछली पालन का केंद्र है वो इधर बन रहा है, हमारे गरवा गांव के अंदर है। जी और इसी तरह से चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का सेंटर गोकुलपुरा गांव में है। जी तो किसानों के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो हमारे क्षेत्र के अंदर बन रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्थाएं हमने की, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हमने की, बिजली की व्यवस्थाएं हमने की, नहरी पानी की व्यवस्थाएं हमने की, जी जो माइक्रो इरिगेशन की है वो व्यवस्थाएं हमने की, मंडियां हमने वहाँ चलाई। और एक मेरा लक्ष्य और है कि मेरे लोहारू क्षेत्र को मैं सीधा एयरपोर्ट से जोड़ूं। ऐसा एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट रोड बन जाए जिससे कि लोहारू से 1.25 घंटे के अंदर हम हवाई अड्डे पर पहुंचे जी और दिल्ली के उद्योगपति, गुड़गांव के उद्योगपति हमारे क्षेत्र में आकर के उद्योग लगाएं। ये काम जो है इस पे मैं काम कर रहा हूँ। जेपी दलाल के किए कार्यों से आज लोहारू हलके के लोग काफी खुश नजर आते हैं और बताते हैं किसान का हक में मार तो पानी की समस्या थी, पानी की समस्या उठ गई, नहर आने लगी। कद्दे पानी को दिखा भी 60 साल का होगी, मान लिया अब 55 साल की उम्र होगी, पानी कद्दे नहीं देखो आज तक। बढ़िया तीसरा महीना दूसरा महीना पानी आए हुए रहता है। बीजेपी सरकार में देखने पाया हाँ बीजेपी सरकार में। और जेपी दलाल ने जितनो काम करे नहीं सो तो लोहारू को करे कौन इसका माइको लाल न गैल ना आयो ना गाँव बंसीलाल भी आ लियो, सोमवीर भी आ लिया, बहादुर सिंह भी आ लिया, सारा। तो अपना लुहारू हल्के थे। लोहारू हल्के से तो दलाल है जी, इसमें क्या शक है। अच्छा, के कुछ काम कराए हैं तो? इसने करवाया क्या को नहीं, ये बताओ आप। अच्छा, हाँ ये बताओ क्या नहीं करवाया। फिर भी आम बताओ। सार्वजनिक सारे काम करवाए हैं। अच्छा, आपका कोई काम हो गया, आप कंप्लेंट दर्ज करवाया तो उसके ऊपर बिल्कुल गौर हो भाई ये काम क्यों को नहीं आया भाई। किसी का पर्सनल काम भी ना कराया ना है वो? पर्सनल नहीं, थाना तहसील में बिल्कुल भी कोई सिफारिश नहीं करे। आप जाओ, आपका काम होने योग्य है, आप बिल्कुल करेगा। नौकरी मेरा 2 बार लागे हैं भाई, एक 5 पैसा को लगे, अपनी योग्यता के हिसाब से लागे हैं। और जेपी दलाल महीने में 15 दिन अपने हलके में रहते हैं और लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। वो अपने आप को कभी मंत्री या विधायक नहीं मानते। वो कहते हैं हम जनता के सेवक हैं। सर एक बात और, जो पहले की सरकारें होती थी तो आम लोगों को विधायक या मंत्री से मिलने के लिए चंडीगढ़ आना पड़ता था और चंडीगढ़ भी पता नहीं मिलते थे या ना मिलते थे। लेकिन आपने इस प्रथा को बिल्कुल पूर्ण रूप से बदला है। आप ज्यादातर हरियाणा के एकमात्र ऐसे मंत्री हो, आप ज्यादातर अपने हल्के में ही अपने आम लोगों के बीच में रहते हो। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग जिस माहौल से चुन के आते हैं, जिस क्षेत्र से चुन के आते हैं, जिस समाज से चुन के आते हैं, चुनने के बाद वो अपने आप को उनसे अलग समझना शुरू कर देते हैं। मेरा ऐसा नहीं है। मेरा तो जिस परिवेश से मैं आया हूँ, जिन लोगों से आया हूँ, उनके अंदर रहकर मैं खुशी महसूस करता हूँ और उनके जीवन स्तर को सुधारना, उनकी आमदनी बढ़ाना, उनकी हालात को सुधारना, यही एकमात्र मेरा मकसद था। मेरा मकसद कोई खुद के निजी हित की राजनीति करना नहीं था। जी निजी हित का मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अच्छे वाले दुनिया घूमा हूँ, 70-80 देशों में गया हूँ, कारोबार किया है, कामयाबी हासिल की है। जी और फिर मैंने सोचा कि भाई अपने लिए एक अकेले आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जिस परिवेश से मैं आया हूँ, जिस समाज से मैं आया हूँ, जी उनको भी अपने जो कुछ रास्ता दिखाऊं, उनके बच्चों को भी एक आत्मविश्वास हो, उनके अंदर भी आगे बढ़ने की तमन्ना जागृत हो, और वो मेरे क्षेत्र के अंदर हुआ भी है। बिल्कुल। जी जी जेपी दलाल का कहना है जो किसानों के हित की बात करता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो बोलते हैं माननीय मनोहर लाल जी किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और किसी भी काम से मना नहीं करते। मंत्री जी कहते हैं कि बीजेपी को जो किसान विरोधी कहते हैं, असल में वो खुद किसान विरोधी हैं। मंत्री जी का कहना है देखिए, किसान ये सही है कि पिछड़ा है। किसान की जो तरक्की होनी चाहिए थी 70-80 साल में आज़ादी के बाद, वो नहीं हुई। जो और नौकरी वाले हैं, व्यापारी हैं या और कोई, उनकी आमदनी बढ़ी है, उतनी किसान की नहीं बढ़ी। जी और किसान को लोग वोट समझते रहे, लारे लप्पे देते रहे, सही मायने में काम नहीं किया। जी लेकिन मैं मानता हूँ मोदी जी जब से आए, मनोहर लाल जी जब से आए, जी बिल्कुल किसान हित के जो काम किए हरियाणा के अंदर, इतने देश के अंदर कहीं नहीं हुए। हमने बीज से लेकर बाजार तक जी किसान को, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, किसान को केसीसी बनवाएं, किसान को पानी दें, किसान को बिजली दें, किसान को इनपुट की जो है तसल्ली की चीज़ें दें, किसान को फिर उसके बाद
उसको जोखिम फ्री करें, किसान को मंडी का सुविधा दें, भाव दें, और इस तरह करते 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 एक एक कदम चल के जी जितना काम इन बीजेपी की सरकार के वक्त हुआ है इतना पहले कभी नहीं हुआ। और मुझे खुशी है जी कि इसका फायदा किसानों ने उठाया भी है जी और किसान आगे भी बढ़ रहे हैं। जो काम मोदी जी की सरकार में, जो काम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो मनोहर लाल जी की सरकार में जो हुआ है, जी पहले इतना कभी नहीं हुआ। जी और वो मैंने जो बताया कि बीज से लेकर बाजार तक हम किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, जी किसानों को फसलों का विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, पशुपालन की योजनाएं दे रहे हैं, उनके बच्चों को कहते हैं भी आप मछली पालन का, बागवानी का, प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके कोई भी कारोबार करें, गांव के अंदर रोजगार हो, गांव में बच्चे आगे बढ़ें, उस दिशा में काम हो रहा है। जी 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 सर। जेपी दलाल कहते हैं, मेरा जो जीवन बचा हुआ है वह मैं अपने हलके और प्रदेश के लोगों के नाम कर चुका हूं। मैं आखिरी सांस तक जितना हो सकेगा अपने हलके और प्रदेश की खुशी के लिए काम करूंगा।